नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल के वीडियो में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा है कि कल के वीडियो में भी मैं ये डिक्लेयर करना भूल गई थी कि जैसे मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, मसीह फैमिली से नहीं हूँ। मैं अपने पूरे खानदान में एक अकेली इकलौती बिलीवर हूँ, यीशु मसीह की फॉलोवर हूँ। और ये मेरे लास्ट के वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें बहुत सारी बातें मैंने अपने बारे में बता रखी है। तो डिटेल में अगर बताने बैठूंगी तो बहुत सारे वीडियोस के जो टॉपिक है इसी पे होने लगेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा अपने बारे में बात नहीं करके मैं वही बताती हूँ जो आप लोग के कमेंट्स मिलते हैं और जो आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं। तो कल के वीडियो में किसी भाई है, पता नहीं बहन ने जो पूछा है, और भी इससे पहले भी बहुत सारे मुझे 4-5 मैसेज आ चुके हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनाना तब इतना ज़रूरी नहीं समझा था। लेकिन अभी ये एक फाइनल एक वीडियो बनाती हूँ मैं कि क्या मसीही होकर फिल्मी गानों पर नाचना पाप है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप तो दुनिया के संसारी गानों पे नाचते हो, दुनियावी हो, बॉलीवुड पे डांस करते हो, और फिर आप बताते हो यीशु मसीह के बारे में, ये आपको शोभा नहीं देता। एक्चुअली मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ कि किसी भाई ने, बहन ने, वैसे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं सब पर इतना नहीं रिएक्ट करूँगी। लेकिन जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि सिस्टर आपसे एक बात कहनी है। अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं तो अपने खाने पीने की चीज़ों को क्यों अपडेट करती रहती हैं, और परमेश्वर का वचन कहा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना और बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और एक और बात, अगर सच्चे क्रिश्चियन हो तो फिल्म सॉन्ग में डांस वगैरह क्यों करती हैं? क्रिश्चियन लोगों को इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, शोभा नहीं देता। तो थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको स्पेशली आपको आशीष दे कि जिन्होंने भी ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे किए हैं। मैं खुश हूँ कि प्रभु के लोग जानते हैं कि हाँ भाई, फिल्मी गानों पर नाचना पाप है और फिल्मी गानों ऊपर नहीं नाचना चाहिए, फिल्मी गानों को सुनना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग क्रिश्चियन हो या एक मेरे जैसे एक ऐसे फैमिलीज हो जिसका क्रिश्चियनिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आपको पहले से पता था। लेकिन एज अ मैं हिंदू फैमिलीज में हूँ, हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये पाप है, ठीक है। और दूसरी बात, चलो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी खांसी वगैरह हो रखी है, तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप इनको पहचानते हो? तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इनको देखो, क्या आप इनको पहचानते हो? नहीं? चलो इनको देखो, फिर इनको तो पहचानते होगे, नहीं? अच्छा, तो इनको तो पहचानते ही होगे। नहीं नहीं, नहीं पहचानते। तो इन लोगों को तो पहचानते होगे। नहीं पहचानते? चलो कमेंट करके बताओ जल्दी। तो चलो फाइनली इनको तो पहचानते होगे। चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए, बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं,
जो नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। हाँ जी, तो ये है जॉनी लीवर सर, जिनका हम बचपन से फैन हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में हर देश में इनके फैन हैं, और मैं बचपन से बड़ी होती रही हूँ इनकी फिल्मों को देख के। लेकिन जब मैं प्रभु में आई तो मैंने फिल्म वगैरह देखना छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर जॉनी लीवर अगर फिल्मों में, बॉलीवुड में डांस करे, गाना गाए, कुछ भी करे, उनके बच्चे करे, उनकी फैमिली करे, तो ये पाप नहीं है। लेकिन अगर मैं करूं या मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर करें, छोटी बच्ची थी मैं जब से मैंने शुरू किया था, तो ये पाप है। मुझे भी याद है कि एक पास्टर ने बोला था, जॉनी लीवर कौन है करके, आपको पता है ना? हाँ, वो फिल्मों में काम करता है, उसका रोल कितना अच्छा होता है। तो तब उन्होंने बुराई नहीं की, लेकिन मैं जहां जहां गई तो कई लोगों ने बोला ये पाप है, तो अश्लीलता है, ये तो ये है, ये तो वो है। अच्छा एक बात बताओ, जिसने अगर अपना बहुत सारा पैसा लगा के डांस कोरियोग्राफी सीखा हो, पैसा इन्वेस्ट किया हो एज अ कैरियर, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? ठीक है। और बल्कि मैं तो अपना एक डांस इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहती थी, सही बता रही हूँ। लेकिन फिर मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। 2022 में, हाँ 2022 में जब मैंने 40 डेज फास्टिंग की, उसमें मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ बताया कि बॉलीवुड शैतान का, डेविल का एक प्लान है। और मैंने एक वीडियो डाली भी थी इस पे, तो वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई यूट्यूब से। तो मैं इस पे दोबारा फिर से बनाऊंगी। इतना आसान नहीं होता, बार बार वीडियो बनाना मुश्किल होता है। तो चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने डांस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। चलो आपको ये वीडियो मैं दिखाती हूँ अपना। मेरा जीवन पूरा बदला। यीशु मसीह ने इतना दुख लोगों ने मुझे दिया, इतनी इंसल्ट की, मतलब और हर क्षेत्र में मुझे यीशु मसीह ने आगे किया और मुझे संभाला और मुझे स्ट्रॉन्ग किया और मुझे इज्जत दिया समाज में, जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। मेरा कोई टैलेंट नहीं है इतना जो भी मैं आज हूँ। मुझे सब कुछ अच्छा दिया, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर भी यीशु मसीह ने दिया, जैसे आपको पता है। तो वो आपके जीवन में भी काम करेंगे ऐसे ही। मैं प्रे करती हूँ कि यीशु मसीह जरूर आपके जीवन में काम करे। आप जब भी उसको पुकारोगे ना, मेरी तरफ जब भी पुकारोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि वो आपको जरूर मिलेगा, आपकी झुक के आपको सुनेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और वो हर जगह है, सबको देखता है और उसकी निगाहें धर्मियों को ढूंढती है। जो भी उसको सच्चे दिल से पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनते हैं। किसी चीज का चुनाव करना था, जैसे बचपन से ये था कि मैंने यीशु मसीह को चुन लिया था, तो मेरा चुनाव सही था। उनके बीच में मैं बहुत गिरी, बहुत हर्ट हुई, बहुत मैं टूट चुकी, लेकिन मैंने बोला था यीशु मसीह को कि मैं अपना टूटा हुआ दिल दे देती हूँ, और यीशु मसीह टूटी हुई चीजों से बहुत अच्छी चीज बना देते हैं और मुझे वो कुछ अच्छा बनाएंगे, उन्होंने बोला है। और मुझे इन दो में से किसी एक को चुनना था, एक सिल्वर प्ले बटन, ये मेरा यूट्यूब का कैरियर और ये मेरा बाइबल। तो मैंने इसको चुना है और आने वाले टाइम में पता नहीं मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी कि नहीं डालूंगी, लेकिन आप लोग टेंशन मत लेना कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मैं सही रहूंगी। मुझे इतना पता है, मैं परमेश्वर की सेवा में बिजी हूँ। ये वीडियो जब मैंने 40 डेज फास्टिंग की थी, 2022 की है। 2022 में ही मैंने डांस को अपना एज अ कैरियर छोड़ दिया था। बहुत ही छोटे उसमें शुरू किया था मैंने। आई थिंक 19 में मैंने अपना डांस कोरियोग्राफी शुरू किया था और 20-21 में मैंने छोड़ भी दिया। जब प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अपना स्टूडियो भी बना लिया था, मेरे पास बच्चे भी थे और बहुत कुछ था। लेकिन मैंने फिर भी, प्रभु ने मुझे मना किया, फिर भी मैंने छोड़ दिया। और सच बताऊं तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरा पैशन था और डांस कोरियोग्राफी एक मेरा कैरियर था, उसको मैंने एज अ कैरियर चुना था। लेकिन फिर भी मैंने कैरियर को लात मार के मैंने यीशु मसीह का मार्ग चुना और मैं आज भी घर पे हाउसवाइफ, एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जीती हूँ, हाउसवाइफ ही हूँ मैं। और मैं एक न्यू मॉम भी हूँ, तो मैं अपने बच्चे को भी संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, ठीक है। लेकिन 2026 में भी मैं सच बता रही हूँ, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना एक डांस इंस्टीट्यूट खोलूं, क्योंकि मेरा ड्रीम था और क्योंकि मैं भक्ति को कमाई का साधन नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए
मैंने डांस इंस्टीट्यूट तो खैर खोला नहीं, लेकिन मैं व्लॉगिंग, रही बात आप कह रहे हैं ना कि आप अपने खाने पीने के वीडियोस डालते हो, अपडेट देते रहते हो, तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। व्लॉगिंग खैर मैं उससे पहले भी व्लॉगिंग करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने डांस को छोड़ के सिर्फ व्लॉगिंग और हेयर वीडियोस ही डालना शुरू किया था। ठीक है, जो टैलेंट मुझे परमेश्वर ने दिया मैं उसके अकॉर्डिंग, उसमें कोई पाप नहीं है, व्लॉगिंग करना कोई पाप नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि व्लॉगिंग बहुत सारा समय ले लेता है, जिससे हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं रह सकते, हमारा कांटेक्ट परमेश्वर से कम रहता है, हम परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। तो इसलिए, लेकिन जो भी अभी जो आप ये वीडियोस देख रहे हो, डांस के हो या वो व्लॉगिंग के हो, वो मैंने डांस तो खैर मैंने 2021 में ही छोड़ दिया था। जाके देखना, सब मेरे ये पुराने वीडियोस हैं, पुराने डांस है सारे, कोई भी मैंने नया नहीं किया था। एक आधे छोड़ के किसी की शादी में कर ली, फैमिली फ्रेंड्स के या ऐसे बहुत जो थोड़े क्लोज होते हैं, तो किसी की खुशी में शामिल होना, क्योंकि मैं एक्चुअली डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसमें चलना, उनके जैसा डेविल के जैसा काम करना है ना, ऐसे ये करना, जैसे वो लोग जो सिंबॉलिक होता है ना, जैसे उनका इल्यूमिनाटी का, तो वो सारे साइन बनाना, ये सब पाप है। ठीक है, और फिर बॉलीवुड के रास्ते पे चलना पाप है, क्योंकि जब मैंने 40 डेज फास्टिंग किया तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि कैसे ज़्यादा फैशन करना, ज़्यादा जैसे कपड़े, मैंने जाके देखो मैंने कपड़े भी इतने ढंग से अब पहने हैं ना कि कभी मेरी स्लीव कट स्लीव नहीं पहना है मैंने। जबकि डांस करती थी तब से वो वीडियोस मेरे पहले के पड़े हुए हैं, मैंने रखा है उसको एज अ गवाही, ये सारी चीज़ें मेरी गवाही के लिए। और दूसरी बात, जो ये आप चैनल देख रहे हो ना, ये किसी ये मसीह चैनल नहीं है, ये प्रचार के लिए चैनल नहीं है। ठीक है, ये जब मैंने अपना डेडिकेशन किया सन 2026 1 जनवरी 1/1/2026, जाके वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि अब मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगी, मैं प्रभु के लिए जीऊंगी। और मैंने व्लॉगिंग भी छोड़ दिया। हम बहुत जगह गए, हम शिमला गए, मनाली गए, बहुत जगह जाके आए हैं, लेकिन हमारे घर में फंक्शन वगैरह भी था, लेकिन मैंने वो वीडियोस मैंने आपसे शेयर नहीं की। मतलब एज अ व्लॉग हमने बना के तो रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स यादें होती हैं तो हमने रखा है, लेकिन हमने आपको देखने को भी नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो डाली नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने 2026 1 जनवरी में ही मैंने बोला था कि इस चैनल पर अब मैं अपना जीवन प्रभु को देती हूँ, ये चैनल भी प्रभु को दे देती हूँ। तो ये चैनल जो आप देख रहे हो, ये कोई मसीह चैनल नहीं है, ये एक्चुअली में मेरा स्नेहा सिंह लाइफस्टाइल चैनल है। ये मेरे लाइफस्टाइल, मतलब मेरे जीवन में जो करती हूँ, डांस हो, मेरे ब्यूटी टिप्स हो, कुकिंग हो, व्लॉगिंग हो, घूमना ट्रैवलिंग व्लॉग हो, फूड व्लॉग हो, मतलब वो सब मैं शेयर करती थी। ये मसीही चैनल नहीं है। मसीही चैनल है मेरा एक, जाकर आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, वो उसका नाम है स्नेहा सिंह जीसस मिनिस्ट्री। वो मैंने खोला था, वो भी जीसस ने मुझे बोला था कि आप नया चैनल खोल और मेरी सेवकाई करने के लिए, कि मैं उस पर वचन शेयर करूँ जो मैंने सीखा है परमेश्वर से। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ठोकर तो बहुत लगी, क्योंकि जब मैं अपने घर में करती थी ना प्रचार, आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि घर बाहर जाके प्रचार करो, मैंने सब कुछ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं घर में रूम में बैठ के, आप बोल रहे हो ना कि रूम में बैठ के बोलना आसान है, हाँ, 4 दीवारी में, आप बना के दिखा दो, आप बना के दिखा दो मेरे लिए। अभी मैं पता है पूरे घर का सारा सब लोग सो गए हैं, और अभी मैं फिलहाल आपको टाइम दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है, और आज देख लो फ्राइडे 6 मार्च 1 बजने वाला है। और ये वीडियो बनाते बनाते और एडिट करते करते मुझे 2-2:30 बज ही जाएंगे। इतना आसान नहीं होता वीडियो बनाना, रूम में बैठ के भी। ऊपर से मैं जो आपसे बोल रही हूँ, तो मैं किस वे में बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। ठीक है, कई लोग तो जब कैमरे के आगे होते हैं तो उनको यही नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, उससे किसी को हर्ट हो, कुछ भी हो। मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पंजाब से हूँ मैं, जो जहाँ मैं चर्च में गई, जो मैंने देखा वो मैंने बताया। अरे ये देखो, बोलने के लिए जिगरा होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तो इल्यूमिनाटी का नाम भी नहीं ले सकते,
और ये बड़े बड़े पास्टर, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जितने बड़े बड़े पास्टर लोग हैं ना जो यूट्यूब पे हैं, बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े बड़े अपोस्टल और पता नहीं क्या क्या खुदा के दास बोल रहे, मैं उनको चैलेंज करती हूँ, इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी और फ्रीमेशन के बारे में बोल के दिखाओ अपने चैनल पे, चैनल ही डिलीट हो जाएगा, समझे। मैं तो इतना रिस्क लेके, क्योंकि मैं प्रभु के लिए करी और ये चैनल मैंने प्रभु को दे दिया है, डिलीट हो जाए जो मर्जी हो जाए, क्योंकि भक्ति को कमाई का साधन नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, और इसीलिए मैंने व्लॉगिंग भी शुरू किया था, ठीक है। मैं जो मुझे प्रभु ने दिया था। एक बात बताओ, जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हमारा विश्वास, तो उसको प्रोफेशन की तरह क्यों लेते हैं ये पास्टर लोग। मुझे यही तो फिर आप में और हिंदू मुस्लिम अब मतलब जो भी जैसे पंडित, जो एक खास करके मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू का ही बोलूंगी, पंडितों के जैसे जैसे नेक लेना, दक्षिणा लेना, है ना, और जैसे आपका तो हर महीने ही होता है ना। पास्टर लोगों ने, पंडित लोगों का क्या है, वो तो कभी फंक्शन पे आएंगे, कभी किसी चीज पे आएंगे, शादी ब्याह में, लेकिन पास्टर लोगों को तो हर महीने उन्होंने ये करके रखा है कि हर महीने दशमांश देना ही देना है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि हर महीने फिक्स है कि भाई पास्टर की जो सैलरी है वो जो गरीब जनता है, कलीसिया है, उनसे दी जाएगी। परमेश्वर ने ये नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला मैं हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि एक भाई ने लिखा है, आपने उसके बारे में बोला है, दशमांश के बारे में बोला है। देखो दशमांश देना चाहिए, मैंने बोला है, 2 वीडियो बनाई है मैंने। एक वीडियो मैंने ये बनाई कि दशमांश अब 2026 में अब मैंने किसी को नहीं दिया, मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मेरे अपने खर्चे, मैं अपनी जरूरत ही नहीं पूरी कर पाती हूँ, बहुत जरूरतें हैं मेरा छोटा बेबी आ गया, हमें बहुत जरूरत है। तो जब एक बात बताओ, और एक भाई ने भी कमेंट किया था जिनके ऊपर इतना कर्जा था, कर्जा लेकर पास्टर ने बोला कि कर्जा में से उसका दशमांश दो। अगर कोई बंदा कर्जे में दबा हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर 20-25 लाख का लोन है, कर्जा है, फिर वो हर महीने कहाँ से दशमांश देगा, कहाँ से देगा। यही तो रीजन है जो पास्टर, देखो पहले की जो कलीसिया होती थी क्या होता था, कलीसिया अमीर होती थी, पास्टर लोग गरीब होते थे। अब देखो पास्टर लोग अमीर है और कलीसिया गरीब है, मतलब दर दर की ठोकरें खा रही है, नौकरी नहीं है, परेशान है, डिप्रेशन है, मतलब सब कुछ है। लेकिन पास्टर लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग बॉडीगार्ड लेके घूम रहे। पहले का कौन सा नबी, पर अगर बोलते ना खुदा का दास है, कौन सा खुदा का दास पहले के जमाने में बॉडीगार्ड लेके घूमता था। मैं तो कह रही पता नहीं कौन सा खुदा है जो रक्षा भी नहीं कर सकता, ठीक है, कि रक्षा के लिए वो गार्ड चाहिए। क्योंकि क्या लिखा, परमेश्वर के पास तो इतने स्वर्गदूत है कि कितने पलटन आ जाएंगे। यीशु मसीह ने बोला था ना कि अगर मैं पिता को बोल दूं तो इतने पलटन भेज देगा। लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा ही है, और बोल दो ना तो बुरा इतना लगता है, मतलब चमचों को बुरा लगता है। सुनो चमचो, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो एक हिंदू फैमिली में पली बड़ी, मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ ना जहाँ पे यीशु मसीह का नाम लेना शर्म की बात होती है। सुनो कान खोल के, और यही रीजन है ना जो मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, यीशु मसीह के लिए मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, दर दर भटकी हूँ मैं, बहुत अपमान सहा है मैंने, और बहुत जिल्लत सहा है, और बहुत धन का भी लोगों ने मेरा नुकसान किया, मांग के ले गए, और देने के टाइम में ना बोलते ना कि तू तो 2 बोरी चावल के लिए धर्म बदल लेती है। सोचो कि 2 बोरी चावल के लिए अगर मैं धर्म बदल लेती तो 7-8 लाख रुपए का मैंने किसी को हेल्प किया था, तो सोचो कि मैं उसको छोड़ दूंगी, 7-8 लाख रुपए छोड़ दूंगी। फिर भी मैंने छोड़ दिया कि चलो, प्रभु कहता तू बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है, ठीक है। रिश्तेदार मतलब जो इतने अच्छे थे, तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, मतलब अब तुम्हारी बदनामी करते फिरते हैं, ये तो धर्म बदल। तो मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ, ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ यीशु मसीह को मतलब अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर बोलना बहुत शर्म की बात समझी जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ, आपके जैसा नहीं है, बहुत इजी है। आप तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हो ना, आपके लिए सब कुछ स्मूथली इजी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने देखा है कि भटकते, मतलब ऐश कर रहे हैं, फिल्में देखते हैं, घूमते हैं, मतलब जितने हम लोग भूखे प्यासे हैं ना यीशु मसीह के लिए, उतना ये क्रिश्चियन लोग के बच्चे नहीं है। मैंने पर्सनली देखा है,
हाय यू ऐसे करती हैं पास्टर की लड़कियां जब देखो, ठीक है, और विश्वास का मजाक उड़ाती हैं। और मतलब मैं बोलूंगी तो फिर दंगा हो जाएगा तो इसीलिए मैं इसीलिए कड़वा बोलती हूँ। और मेरा ये चैनल मेरे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ चैनल था, ये प्रचार का नहीं था। इसीलिए आप ये जो वीडियोस आपके सामने आ रहा होगा ना, मेरा पहले का सारा है वीडियो, ये मेरी गवाही है, ये मेरी गवाही है कि मैं एक यूट्यूबर थी। और तो छोड़ो, मैं मॉडलिंग में भी थी। मॉडलिंग और एक्टिंग मेरा पैशन था। मॉडलिंग और एक्टिंग में से होके भी आई थी मैं। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में थिएटर होता है ना, मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया हुआ है। अनुपम खेर डांस एकेडमी, अनुपम खेर एकेडमी है, वो भी ज्वाइन किया था मैंने एक टाइम पे। तो सोचो, मैं वहां से निकल के सब कुछ छोड़ के मैंने यीशु मसीह को अपनाया। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे पागल बोला, ये वो सब कुछ। तो मतलब इतने मुश्किल से जो मुझे यीशु मसीह मिले, तो इतने आसानी से तो मैं आप जैसे लोगों को नहीं छोड़ूंगी जो उल्टा पल्टा मुझे बोलते हो और बोलते हो ना कि तूने किया ही क्या, तुझे क्या यीशु मसीह के बारे में पता है। ये अब तो खैर बहुत मुंह बंद हो गया, क्योंकि सबको पता है मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, ये कुछ 2-4 चमचे होंगे जिनको पास्टर लोग पैसे वैसे देते होंगे या लंगर में ज्यादा खाना खिला देते होंगे, यही हो रहा होगा। इसीलिए मतलब जो सच बोलता है ना, उसको आ जाते हैं नीचे दिखाने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि किसी का भी ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैं वही बोलूंगी जो जीसस मुझे बोलने के लिए बोलेंगे और जो मैंने देखा है, और जिससे प्रभु के लोग बच सके। मैं परमेश्वर के लोगों को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बोला कि जो पंजाब के जो चर्चेज है 90% वो करप्ट है, ठीक है, बुरा इसीलिए लगा। और रही बात डांस करने की, तो बॉलीवुड वगैरह नहीं करना चाहिए। ये एक डेविल का प्लान है हमें भटकाने के लिए, नर्क ले जाने के लिए। इस पे एक अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बात आती है जब जॉनी लीवर करता है तो वो पाप नहीं है, ठीक है, मैं कर दूं तो वो पाप है। तो अब तुम कौन सा न्याय कर रहे हो, जज कर रहे हो। और एक बात और बताती हूँ, जज करना और परखना, किसी का न्याय करना और परखना, ये 2 अलग अलग चीजें होती है। अभी रात को ना भी 1-1:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियोस बना देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता दिन में। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस बनाती रहूं और भी आपको जागरूक करती रहूं। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड जो भी ये सब है वो डेविल का प्लान है। और दूसरी बात कि मैंने ये सब जो किया, ये मैंने 2021 में ही छोड़ दिया था, ठीक है। और अगर सही बताऊं, मैं करना चाहूं ना, मुझे आज किसी का बाप नहीं रोक सकता है। मुझे किसी ने रोका है तो वो मेरा स्वर्गीय बाप ही है, ठीक है। तो ये बात आपको भी जानना जरूरी है। ये सब मेरे पहले के वीडियोज हैं। और मसीह लोग फिल्मी गानों पर नाचेंगे तो वो पाप है, ये है, नहीं नाचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का अपमान है एक तरह से। क्योंकि म्यूजिक जो बनाया गया था ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया था। लेकिन शैतान ने तोड़ मरोड़ के उसको, देखना सब गानों में क्या होगा, लड़की है और दारू है, नशा है, पैसा है ना। तो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी और भी बहुत रहस्य जो मुझे प्रभु ने बताया, तो वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आप भी अपनी जगह पे सही हो। पर जब आप कुछ बोलते हो किसी को, तो आप पहले जाके चेक करो, जाके पहले मेरे चैनल पे आप चेक कर लो। और मैंने जो गवाही की वीडियो डाली है वो भी जाकर देख लेना। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना मैं किसी से शर्माती हूँ। मेरे जो भी लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको शर्म आती है कि ये तो यीशु मसीह को मानती है, ये तो ईसाई हो गई है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे सो कॉल्ड रिश्तेदारों से दफाओ मैं तो इतना ही बोलूंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पता नहीं है मैंने क्या क्या बोला है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।